हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपकी क्लास में। तो शुरुआत करेंगे आज की क्लास का। आज की क्लास जो होने वाली है संख्या पद्धति पर बेस्ड होने वाली होगी। संख्या पद्धति के कुछ खास क्वेश्चन मेरे पास आए हुए हैं और उन्हीं पे काम करेंगे और उन्हीं के लिए काम करेंगे। और देखिएगा कैसा कैसा क्वेश्चन होगा। यहाँ विभाज्यता के नियम की बात है। विभाज्यता के नियम को कुछ एडवांस लेवल का यहाँ क्वेश्चन मिला हुआ है, उसी को हल कीजिएगा। तो चलिए, जैसे यहाँ पे आपके लिए पहला जो क्वेश्चन होगा अभी, ये तो आप सब उड़ा सकते हैं इसको। कोई संख्या है, यहाँ लिखा गया है एक संख्या। ये आसान प्रश्न है, पहले इसी से शुरुआत कीजिएगा, फिर आपके लिए कुछ बेहतर सवाल लेके आया हूँ। ठीक है, एक संख्या 2 है, x है, फिर 1 6 है, मतलब को 4 और 9 से भाज्य किया था। शायद क्या 4 और 9 से विभाज्य सबसे छोटी संख्या की भाग किया जाता है। सबसे छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है। ठीक, और फिर इसके बाद कहते हैं परिणामी संख्या। परिणामी संख्या 9 का वर्ग, 9 का वर्ग है, तो x का मान निकालना है। एक प्रश्न ये भी है जो थोड़ा सा लगा कि हाँ कुछ बेहतर इसमें किया जाना चाहिए। 3 5 7 और 9 है ना ऑप्शन में। तो प्रश्न की जो भी जरूरत है उसको समझते हैं, फिर काम करेंगे। जैसे क्वेश्चन में लिखा है, संख्या है कोई हमारे पास 2x 1 6 पूरा एक नंबर है और उसको भाग करेंगे 4 और 9 से विभाज्य सबसे छोटी संख्या। जब सबसे छोटी संख्या की बात करते हैं तो उसका एलसीएम निकाला करते हैं। बड़ी संख्या की बात होगी तो मासा निकाला करते हैं ना, इतना बात होगा। वैसे 4 और 9 से कटने वाली संख्या क्या होगी? 36 होगी। 36 एक ऐसी संख्या है 4 और 9 दोनों से कट जाएगी। ऐसे इससे छोटी कोई और संख्या बता दीजिए अगर हो आपके पास जानकारी में, जो 4 और 9 दोनों से कट जाए। ऐसा नहीं होगा। 4 और 9 के पहाड़ा का पहला जो मान होगा वही क्या होगा आपका, यहाँ पर सबसे छोटी संख्या होगी जो 4 और 9 दोनों से कट जाएगी। 4 9 36 बनेगा, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। 36 से भाग किया जा रहा है। भाग करने पर क्या होगा, किसको भाग कर रहे हैं? 2x 1 6 को भाग कर रहे हैं। इसके बाद भाग करने पे जो प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है? परिणामी संख्या क्या होती है? 9 का वर्ग होती है। 9 का वर्ग कितना, मतलब क्या होगा? 9 का वर्ग का मतलब 81 यहाँ प्राप्त होता है। मतलब संख्या पूरी तरह से कट जाती है। ये बात कहा गया है। होता सूत्र आपके पास होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल। भाजक गुणा में भागफल होगा और प्रश्न में क्या होता है? शेषफल होता है। ये छोटा सा प्रश्न फॉर्मूला सबको पता होता है। भाज्य का मतलब ये 2x 1 6 था, इसका जो मान होगा, भाजक का मतलब 36 से भाग कर रहे थे और कितना भाग पड़ा? 81 आया है। शेषफल 0 है, इसका कोई मतलब नहीं है रखेगा। इतना सा बात होगा। यहाँ पे हमको ढूंढना x का मान क्या होगा, इसका गुणा कर देंगे आपस में, ये दोनों आपस में बराबर होगा। तुलना करके निकाल लेंगे x का मान क्या आने वाला है। चलिए हल करके देखते हैं। 36 का 81 गुणा करना है। 36 का 81 गुणा करने का मतलब, यहाँ गुणा करने का वक्त लगता है, थोड़ा सा काम कीजिएगा, काम बनाएंगे आसान। 36 गुणा क्या होगा? 80 प्लस 1 कर सकते हैं क्या इसको? 81 मतलब 80 प्लस 1 करेंगे। इसका मतलब 36 का 80 गुणा करना आसान होगा, 36 से 1 गुणा करना आसान होगा। दोनों को गुणा करके जोड़ देंगे। गुणा कर रहा हूँ 36 का 80 से, 8 6 48 हो जाएगा, बचा 4, 8 में 24, 24 से कितना हो जाएगा? यहाँ पे 28 बनेगा, 0 था लगा देंगे। 36 से कम कितना होगा? 36 होगा, ऐड कर दीजिएगा, 6 आएगा, 8 3 11 बन जाएगा और फिर 8 1 9 बनेगा 2 ना। यहाँ कितना आया? 2916 बचेगा। यहाँ पे 2x 1 6 है, x की जगह क्या रखा जाएगा? 9 रखा जाएगा, जिससे बात हमारी कर जाएगी। यहाँ पे इतना सा काम किया गया है। गुणा करने के थोड़ा सा हल्का सा हम लोग चतुराई करेंगे तो गुणा आसान बन जाएगा। कोई भी गुणा होगा उसके निकटतम संख्या से गुणा करवाइए। 80 है, 81 85 कुछ भी होगा, 80 के आसपास लेके काम करें, क्योंकि 80 में क्या होगा? एक अंक तो 8 हो जाएगा। 8 का पढ़ा सबको आसानी से याद हो जाता है और काम कर पाएंगे। 0 था 0 बढ़ा दीजिएगा, जैसा ही बना है आपका सवाल बना हुआ है। इसमें कोई भी डाउट हो तो आप पूछिए, फिर समझते हैं। प्रश्न पे जो लिखा था उसी के हिसाब से काम किया गया है और सवाल का हल मिला आपको।
देखिए अभी जिनका प्रश्न है वो आया नहीं है, इसलिए नहीं बताऊंगा उसका हल। बाकी बताने का होगा लास्ट में कर देंगे कवर। एक क्वेश्चन एक बच्चे ने पूछा था कि सर इसको इससे भाग करेंगे तो क्या होगा, मैं बता दूंगा उसको भी। थोड़ा सा समझ कीजिए, बना के दिखाते हैं। फिलहाल यहाँ पे गुणा तो रीच कर सकता हूँ। क्वेश्चन हटा दे क्या, क्वेश्चन में क्या, तो इससे की जगह कोई नया प्रश्न लिख रहा हूँ, ठीक है। ऐसे यहाँ पे लिखा है 23 है, गुणा में 34 है, गुणा में 45 हो जाएगा, फिर 7 से 7 56 है, फिर यहाँ 67 है, फिर यहाँ 78 है। इसको कह रहे हैं 11 से भाग करना है, 11 से विभाजित कर रहे हैं। कहने पर यहाँ शेषफल कितना प्राप्त होगा। यहाँ पे ऑप्शन में 0, 1, 2, 3 मिलेगा ऑप्शन। अब यहाँ पे जो भी प्रश्न लिखा गया है सही है वैसे, 23, 34, 45, 56 है, 67, 78 है। इसको 11 से भाग करने पर सब इंटू में है, सब गुणा में है, सब गुणा में होगा, एक्स में सबका गुणमान गुणा में है। इनको 11 से भाग करने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा वो चीज़ देखना है। अब जब भी इस तरह की बात आई, कुछ खाते लगे हों, कुछ भी ऐसा हो, तो यहाँ पे मैं लिख के दिखाता हूँ। 23 है, गुणा में 34 हो जाएगा, गुणा में 45 हो जाएगा, गुणा में 56 होगा, गुणा में 67 होगा, गुणा में 78 होगा। एक ही काम करेंगे, केवल बट्टा पे 11 से भाग करना है। 11 से भाग कर जाएगा, 11 से इसको भाग कीजिए, शेषफल कितना आएगा, 1 आएगा। 11 दूना 22, 1 23 होता है, 1 शेषफल बचा। 11 दिया 33, शेषफल कितना हो जाएगा, 1 बचेगा। 11 जो 44, शेषफल कितना बच रहा है, 1 होगा। 11 5 55, 1 शेषफल बचा 56। 11 6 66, 11 70, सब में शेषफल कितना बच रहा है, 1। शेषफलों को गुणा कर देंगे, शेषफल कितना आ जाएगा आपका, 1 बच रहा है। शेषफल गुणा करेंगे, गुणा करें 1 कम 1 आ जाएगा, या फिर गुणा करें कोई और संख्या अगर आई होती उसका भी 11 से भाग करेंगे, तब जो शेषफल बचेगा वो हमारा परिणामी शेषफल प्राप्त होता है। ये बनाएंगे। अभी एक सवाल और दिखा रहा हूँ तो आप समझिएगा। जैसे यहाँ पे अगला प्रश्न होगा वो इसी के जैसा है, उसमें लिखाया गया है यहाँ 32 है, गुणा में 33 है, गुणा में 34 है, गुणा में 35 है, गुणा में 36 है, गुणा में 37 है। कह रहे हैं इनको 17 से भाग करना है। भाग करने का शेषफल, यहाँ पे शेषफल क्या हो जाएगा, देखिए ऐसे 0, 2, 4, 6 है, ये ऑप्शन हमारे पास है। अब इसके लिए क्या करेंगे, इसमें भी वही काम करना हम सबको है। 32 हो जाएगा, गुणा में 33 होगा, फिर 34 है, फिर 35 हो जाएगा, फिर 36 होगा, फिर 37 होगा। भाग करेंगे 17 से। 17 से देखिए इसमें क्या क्या होने वाला है, एक छोटा सा काम करेंगे। 17 और 34 दो बार जाना है पूरा पूरा ना, तो शेषफल यहाँ कितना बचेगा, 0 बचेगा। 17 और 34 ये कट जाएगा पूरा पूरा, शेषफल कितना बच रहा है, 0। यहाँ शेषफल 0 बच रहा है, सब गुणा में है। गुणा में 0 किसी से गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 0 बन जाएगा। काम खत्म हुआ। यहाँ पे 17 का 34 कट जाएगा, शेषफल यहाँ क्या बचा है, 0 बचेगा। अगर इसका मान 0 है, 0 को किसी भी संख्या से किसी भी शेषफल से गुणा कीजिएगा, क्या मान आएगा, 0 आएगा। इसका मतलब काम खत्म होगा। ना इसका प्रसार करना है, ना गुणा करना है, ना कोई नौटंकी नहीं करना होगा, केवल आराम से काम कर पाएंगे। इतने बच्चे ने पूछा था कि मतलब अरे वो आ जाए तभी बताओ, अभी आएगा शाम लास्ट तक हो सकता है, ना आएगा तभी चर्चा करेंगे, नहीं तो वीडियो में रहेगा, देख लेगा। जैसे यहाँ पर एक सवाल है, अब थोड़ा सा नए रूप में बढ़े तो क्या बनाएंगे। यहाँ पर जैसे यही चीज़ घात में लिखा हुआ तब क्या हुआ, वैसे आप सबने कल एक क्वेश्चन दिया था, वहीं से हमने कहा कि हाँ इसकी क्लास को अलग से ले लेंगे, और वो दिन अभी का ही है। आपको पीडीएफ में जितना भी क्वेश्चन आएगा आज सब करेंगे। है 2 की घात कितना था, यहाँ पे 305 था, और प्लस में 303 है। इसको करना है 9 से भाजित, 9 से विभाजित करें तो शेषफल यहाँ पे कितना होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है 2 है, 4 है, 6 है और 1 है। यहाँ पे 4 यहाँ शेषफल दिया गया है। छोटा सा काम यह होता है, थोड़ा सा सीखे की तरीका होता है, बाकी जो कुछ भी बातें होंगी सब सही हो जाएंगे। भी अगर
एक फॉर्मूला होता है, अगर यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर x की पावर n लिखा है और अगर यहाँ पे +1 x पावर n है और +1 के रूप का अगर है ना, अगर यदि यहाँ पे n विषम हो गया, n विषम है तो क्या होगा, x + 1 से कट जाएगा, से विभाजित होगा, ये बात होगा। अगर x + 1 होगा और n विषम होगा तो x + 1 से विभाजित हो जाएगा। x + 1 नहीं है, x + 1 बनाएंगे, अगर x पावर n कुछ ऐसा लिखा गया है, ऐसा कुछ है, अगर n विषम संख्या प्राप्त है तो जो ये पद है पूरा पूरा तो x + 1 से विभाजित हो जाएगा। तो जो संख्या थी अगर, तो यहाँ पे चाहे x + 1 हो या कुछ भी हो, चाहे रहा और ना रहा, लेकिन यहाँ x + 1 बनाएंगे फिर, तो x + 1 जो बनेगा वो क्या होगा, x + 1, यहाँ पे जो x पावर n कोई भी पद ऐसे लिखा गया होगा और n विषम संख्या है तो यहाँ पे x + 1 से कट जाएगा, ये बात होगा। और यहाँ पे अगर +1 बना है वही बात नहीं, अच्छी बात हो जाएगी। दूसरा, अगर x पावर n है और -1 होगा तो यहाँ पे n चाहे सम हो चाहे विषम, सम या विषम दोनों होगा, सम या विषम है तो जो संख्या होगी x - 1 से कटेगी, 1 से विभाज्य होती है, विभाजित होगी, तो जो संख्या होगी x - 1 से कटेगी। अगर यहाँ -1 का चक्कर बन रहा होता है तो, जैसे छोटा सा एग्जाम्पल लेके देखते हैं, जैसे यहाँ पे 67 की घात कुछ कर देंगे, 67 है यहाँ पर, मान लीजिए 67 है, इसे घात 65 कर दिया गया है, तो किससे कटेगा, यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे ये सम है विषम कुछ भी कर सकते हो, विषम अगर होगा, विषम है तो यहाँ पे क्या कटेगा, ये 68 से भाग करने पे पूरा पूरा कट जाएगा, इतनी बात होगी। अगर यहाँ ऐसा नहीं बन रहा हो तो फिलहाल ऐसे ही बना के दिखाएंगे और भी सिखाएंगे, जो भी बात होगी, सवाल ही मिल रहा है भी बना रहा हो, चिंता ना करेंगे। इसमें देखिए पहले ये नियम है, काम आएगा, इसमें शायद ना आए तो किसी और में आएगा, लेकिन आने वाला होगा। कल इसके जिक्र थोड़ा बहुत किया था और इसका रेयरली ही हम लोग यूज करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत इस्तेमाल करेंगे। जैसे यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा काम सेट करें तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिएगा। सिंप्लीफाई भी कैसे कर सकते हैं, सवाल तो वैसे यही लिखा गया है, ठीक है। यहाँ पर कुछ ऐसा करेंगे, जैसे 2 की घात कितना है, 305 है, प्लस में 303 है, दोनों किससे भाग करना है, 9 से भाग कर देंगे। अब यहाँ पे अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पर, अगर यहाँ 9 है तो यहाँ तो या तो 8 हो या तो 10 हो, क्योंकि यहाँ पे अपने सबने नियम जाना है, x + 1 या x - 1 होना चाहिए। अगर x अगर यहाँ 7 है, x + 1 मतलब 8 हो जाएगा, अगर यहाँ 7 है x - 1 का मतलब 6 हो जाएगा। तो मतलब जो संख्या जिसको भाग करना है, या तो उससे एक बड़ी संख्या हो, नीचे वाली जिससे भाग कर रहे हो, या तो एक छोटी संख्या हो। तो यहाँ एक काम क्या कर सकते हैं, या तो यहाँ 10 बनाएंगे, 9 से भाग कर रहे हैं, या तो 10 बनाएंगे या तो 8 बनाएंगे। 10 बनना आसान नहीं है, 10 नहीं बना सकते हैं, 2 पढ़ा पढ़िए, 2 2 4 2 8 2 2 2 10 नहीं आएगा, 8 आ सकता है। तो यहाँ एक काम करेंगे, 8 बनाएंगे, मतलब x + 1 वाले फॉर्मूले पे लगने वाला है। थोड़ा सा सब्र कीजिए, सब अभी क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करूँगा, 2 घात 3 कर लेंगे। 2 घात 3 कब बनेगा, ये 3 से क्या भाग जा सकता है, इसमें घात 3 से भाग जा सकता है, अभी नहीं जा पाएगा ना। 3 1 कम 3, 3 1 कम 3, 2 5, 2 एक्स्ट्रा बच रहा है। यहाँ भी काम करूँगा, 2 की घात क्या हो जाएगा, 303 होगा, गुणा में 2 घात क्या कर देंगे, 2 को अलग कर देंगे। ऐसा क्यों किया गया है, यहाँ 3 के गुणज बनाने के लिए। अब यहाँ 3, अब ऐसे होने का मतलब आप सबको पता होगा, गुणा में आधार समान हो, घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। घातें जुड़ने का मतलब कुछ ऐसा फॉर्मूला था, अगर a की पावर m है, गुणा में a की पावर n है, तो देखिए आधार नीचे का समान है, गुणा में घातें क्या होंगी, जुड़ेंगी, a की पावर m प्लस में n करते हैं, ये फॉर्मूला होता है, रूल होता है। अभी घातांक कड़ी पढ़ेंगे तो वहाँ पे सारी चीजें क्लियर होंगी जरूर, और ज्यादा रूप में। यहाँ पे घात को हमने बांट दिया, 303 अलग घात के, 300 यहाँ पे 2 घात अलग कर देंगे, दोनों घातें जुड़ के 303 और 2 मिलकर 305 बन जाएगा। दोबारा फिर से करेंगे तब। यहाँ पे ऐसा क्यों किया वो पूछोगे, क्योंकि यहाँ पे हम सबको यहाँ पे 9 से भाग करना है, या तो इसको 8 बनाएंगे या तो इसको 10 बनाएंगे, इतनी बात होती है। अगर 8 बनाएंगे तो यहाँ पे ये वाला रूल लगने वाला है, यहाँ पे ये वाला रूल लगेगा, और यहाँ 9 अगर 10 बनाएंगे तो ये वाला रूल लगेगा। इतनी सी बात बनाने वाला हूँ, देखिए बना के दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पे 8 बनाने के लिए क्या करना था हमको, 2 की घात 3 चाहिए थी, 2 2 4 2 8। अब 3 का गुणज होगा तभी 3 मिल पाएगा, तो यहाँ पे 3 गुणज बनाने के लिए मैंने 2 को अलग कर दिया, 2 अलग होकर यहाँ 2 घात 2 इतना बना हुआ, बटा में यहाँ पे 9
9 लिख देंगे। छोटा सा काम यह होगा, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2 है, ठीक है। अब 2 की घात क्या बन जाएगा, यहाँ 3 अंदर ले लेंगे, यहाँ 3 से भाग करें कितनी बार जाएगा, 3 एक कम 3 0 1, तो 2 घात 3 होगा, पूरे घात कितना हो जाएगा यहाँ पर, इतना सा बन के कितना आ जाएगा यहाँ पर, ऐसे कुछ करेंगे मतलब 101 बन जाएगा। यहाँ पे कौन सा नियम लगा है बता रहा हूँ, फिर जितना घातांक नियम लगाऊंगा सब बताऊंगा। अगर a की पावर m है, पूरे घात यहाँ n है, क्या बन जाएगा, घात पे अगर घात लगा होता है तो m गुणा क्या हो जाता है, n हो जाता है। इतना बनाया हूँ। यहाँ पे क्या व्यवस्था बनाई गई है, जैसे 303 था तो 303 को क्या लिख सकते हैं, 303 का मतलब होता है 101 गुणा में क्या होगा 3 हो जाएगा, तो वही 101 गुणा में 3 लिखा गया है अलग अलग रूप में ना। और गुणा में क्या बनाएंगे, 2 की घात 2 बनाएंगे, पूरक बटा 9 है, इसको भी छोड़ दो, इसको छोड़ चुका हूँ, बना के दिखा देगा, इसको भी छूटा हुआ है, फिर बनाएंगे आगे, ठीक है। अब यहाँ 2 घात 3 का मतलब क्या होगा, 2 2 4 2 8 बन जाएगा। यहाँ 8 हुआ है, 8 घात 101 है, गुणा में क्या है 2 दूना, यहाँ पे 4 गुणा कर दें, 4 से 4 गुणा कर दीजिएगा और पूरा का बटा यहाँ 9 बना हुआ है। अब देखिए यहाँ पे जो कुछ भी बनाया गया था, अगर यहाँ पे 8 घात में क्या है, यहाँ पर घात विषम है, घात विषम संख्या है, घात विषम होता है क्या होता है कि एक कम से कटता है ना। अगर घात सम होता है, अगर घात सम हो, घात ये ऊपर लिखा तो है, घात अगर विषम होता है तो x + 1 से कटता है। x + 1 का मतलब यहाँ x था, यहाँ पे अगर x है, x + 1 का मतलब एक अंक बढ़ा देंगे, x का मतलब यहाँ 8 है, 8 में एक अंक बढ़ाएंगे तो 9 हो जाएगा, मतलब ये संख्या क्या हो जाएगी, इससे कटने की संभावना लग रही है। लेकिन फिलहाल यहाँ पे 8 की बात करिए, 8 खुद ही क्या है, कम है, 8 कम संख्या है ना 9 से। अगर 8 को 9 से भाग करें कितना बार जाएगा, एक कम पड़ेगा, एक कम पड़ेगा मतलब -1 शेषफल आएगा। थोड़ा सा समझे, आ जाएगा, काम खत्म होगा। 9 से भाग करिए 8 के लिए कितनी बार जाएगा, कुछ भी बार जाए लेकिन एक कम शेषफल बच रहा है। यहाँ 8 के लिए एक कम शेषफल बच रहा है ना, -1 शेषफल आ रहा है, -1 आ रहा है, तो यहाँ पे अगर क्या होगा, 4 हमारे पास गुणा बाहर था, -1 आने का मतलब इसका शेषफल -1 आ जाएगा। और प्लस में इधर क्या हम लोग लेखा जोखा करते चलेंगे। 9 से भाग करिए कितनी बार जाएगा, 9 का कितनी बार जाएगा, 9 3 27 हो जाएगा, 27 3 30 33 और 9 3 27 27 6 33, 6 बच रहा है ना, यहाँ शेषफल कितना बचेगा 6, यहाँ शेषफल कितना बचेगा 6, यहाँ शेषफल कितना बचेगा 6, यहाँ शेषफल कितना बचा 6, 4 एक कम -4 हो जाएगा, प्लस में 6 में 4 घटे कितना आ जाएगा 2 आपका बचेगा, आपका शेषफल बचेगा। यहाँ इतना सा काम किया गया है, सुनिए समझिए, काम करिए मेरे साथ मिलकर, फिर से देखेंगे यहाँ पे क्या बन रहा है। हम सब ने तोड़ा, इसको 8 के रूप में तोड़ने के लिए इतना सा काम किया गया है। यहाँ पे 2 घात बांट दिया गया, 2 घात को अलग करेंगे, 303 + 302, 303 हुआ है, प्लस में 2 घात हो गया है। 303 में से 3 कॉमन ले लिया गया है, या फिर 3 हाँ कॉमन ही लिया गया है, फिर 3 से गुणा, 3 गुणा के रूप में लिखा गया, ऐसे भी लिखा था मैंने। 303 का मतलब क्या होता है, 101 गुणा में क्या होगा 3 हो जाएगा। यहाँ पे 3 को अलग कर देंगे 2 घात 8 बनाने के लिए, या फिर इसको 8 बनाने के लिए किया गया है। बाकी 2 घात का मतलब 2 गुणा 4 बन जाएगा, बगल में लिखा गया है। 2 घात 3 का मतलब 8 होगा, 8 घात 101 बन गया है। 8 को भाग करेंगे 9 से, शेषफल कितना आएगा, -1 आएगा, क्योंकि एक कम है ना, 8 -8 क्या है, एक कम है, एक कम होने का मतलब -1 आएगा। अच्छा अभी मतलब कैसे मैं कह रहा हूँ -1 आएगा। अब देखिए यहाँ पर हम सब के लिए हम सब ने एक नियम जाना था अभी, अगर x पावर n + 1 होगा, x पावर n + 1 होगा तो ये x + 1 से कटता है। अब यहाँ पे आपको यहाँ दिखा रहा हूँ थोड़ा सा, अगर यहाँ 8 है, 8 घात 101 है, यहाँ पे क्या होगा, इसमें +1 होगा, था हमने क्या करें, एक जोड़ेंगे और एक क्या कर देंगे, घटा देंगे, तब क्या बचेगा, यहाँ x + 1 का मतलब 8 + 1 का मतलब 9 बच रहा होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 8 + 1, मैं 9 को तोड़ा 8 + 1 के रूप में, 9 टूटा 8 + 1 के रूप में। आप सबने नियम जाना था, इसका मान अगर विषम संख्या होगा तब, इसका मान विषम संख्या होगा तब ये x + 1 से कटेगा, x + 1 के रूप का रहेगा, x + 1 से कटेगा। x + 1 के रूप का नहीं था, एक जोड़े हैं एक घटाए हैं। अब ये संख्या पूरी क्या होगी, कट जाएगी, कितना शेषफल बचेगा, -1। यहाँ से नियम जानेंगे तब कर पाएंगे, नहीं जानना हो ढूंढिए, यहीं से डायरेक्टली गुणा करिए, भाग करेंगे। 9 से भाग करना है 8 में, 9 से भाग करना है 8 में, कितनी बार जाएगा, -1 शेषफल बचेगा, क्योंकि -1 कम है, -1 शेषफल बचेगा ना, इसलिए डायरेक्टली मैं -1 लिख दिया था, नहीं जोड़ना घटाने की बात करता, यहाँ इतना करवाता। ये x + 1 के रूप का रहता है, x पावर n + 1 के रूप का रहता है, तो x + 1 से कटेगा। यहाँ इस रूप का भी नहीं था, बनाना पड़ेगा,
बचेगा, एक जोड़ेंगे एक घटाएंगे, जोड़ देंगे इतना लेके काट देगा इसको, -1 बचेगा, वही हमारा शेषफल होगा। तो -1 शेषफल यहाँ पे बच गया है। इतना ना करके हमने बताया क्या, 9 से भाग करेंगे, 8 में 1 कम पड़ रहा है, शेषफल वही -1 आएगा, -1 बना चुके हैं इसलिए। और बाहर में 4 गुणा में था, 4 गुणा में रहेगा, 4 1 का -4, 6 में 4 घटेगा 2, क्योंकि यहाँ का शेषफल कितना आ रहा था, 4 6 आ रहा था। ये बात यहाँ करी गई है। एक आध दो और बताऊंगा, क्लियरिटी आएगी, थोड़ा सा कुछ नया था जरूर, नया क्या बहुत कुछ ही तो नया था, यहाँ पर सब नया ही सीख रहे हैं। और इस तरह के सवाल एसएससी जीडी के सवाल आए हुए हैं यहाँ पे, जो कि बना के जो दिखा रहे हैं। एसएससी जीडी में 2000 पता नहीं किसमें है, 2023 में 11 तारीख को आया था, 11 जनवरी। घात से कोई मतलब नहीं है, घात से कोई लेना देना नहीं होगा, घात अपने आप से मतलब होगा, घात से कोई मतलब नहीं होगा। बस घात क्या बताएगा, सम विषम का चक्कर बताता है। घात सम विषम बताया था, अगर विषम हुआ है तो x+1 से कटेगा, इसको x+1 बनाएंगे और नीचे x+1 रहेगा। x का मतलब 8 था, 8 9 का मतलब 8 + 1 होता है, इसलिए ऐसा दिख रहा है। अगर फॉर्मूले को ध्यान देना है, इसको ध्यान देना है, तो आप यहाँ देखिए मैंने बनाया है, -1 बच रहा है, ये कट जाएगा, -1 बचेगा। फॉर्मूला नहीं ध्यान देना, केवल जुगाड़ सोचना है। अब देखिए यहाँ 8 को काटना होगा 9 से, 1 कम पड़ रहा है, मतलब -1 है, हमारे पास एक कमी है, एक की कमी है, तो यहाँ 4 गुणा में था, -4 1 कम 4 बनेगा, 6 यहाँ शेषफल आया था, शेषफल हल करेंगे, माइनस यहाँ पे प्लस में 2 आ जाएगा। और कभी भी शेषफल नेगेटिव नहीं बचने वाला होगा, ये बात ध्यान रखेंगे। और शेषफल अगर नेगेटिव आ रहा है तो जिससे भाग कर रहे हैं उससे घटा देंगे, शेषफल पॉजिटिव में आ जाएगा, वो काम करा जाएगा। यहाँ पे सवाल हल हुई है, एक सवाल और दिखाता हूँ बगल में, कुछ और ज़्यादा सही लगेगा, फिर कुछ सही मतलब बहुत सही रहेगा। देखें यहाँ पर एक सवाल है, 24 की घात यहाँ 3 हो जाएगा, उसमें 25 की घात 3 हो जाएगा, 26 की घात 3 हो जाएगा, 27 की घात 3 हो जाएगा। इसको काट रहे हैं 102 से विभाजित करने पर। आपने बुक में वाली चैप्टर को ओपन कीजिए, इस टाइप सवाल लिखा ठीक है। ये है एक टाइप, दूसरा टाइप यहाँ पे अभी लगा रहा हूँ, यहाँ पे इसको बचा के रखा हूँ। इसमें ये कोई और सवाल मिले तो तुरंत बताइए, दिखाता हूँ, क्योंकि इस पीडीएफ में एक ही सवाल था, और बनाना होगा बना के दिखाते हैं। ये दूसरा टाइप सवाल है। यहाँ पर एक ऐसे करेंगे, जैसे देखिए यहाँ पे एक बात याद है, उनका घात सबकी समान रहेगी, ये बात सच रहेगा। घात सबकी 3 घात है, घात समान रहेगी, किससे काटना है, 102 से। तो जिनको काटना है सभी को पहले जोड़िए, ऐड कीजिए, कितना आएगा, 24 + 25 होगा, प्लस में 26 आएगा, प्लस में 27। ऐड करने में कितना बनेगा, 5 4 9 9 6 15 7 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 22 कर दीजिएगा, 2 बचेगा, और यहाँ पे 27 2 2 4 2 6 2 8 2 10 102 आ रहा है। जोड़ने पे 102 आ रहा है, और काटना किससे है, 102 से काटना है, कितना शेषफल बचेगा, 0 बचेगा, काम खत्म। 102 से 102 को कट जाएगा और शेषफल 0 बचेगा। इतनी सी बात करेंगे, केवल कुछ नहीं करेंगे, घात समान होना चाहिए। आपको नहीं मतलब कितनी घात लगी है, कोई पद रहा होगा, प्लस में लगा हुआ है, गुणा में होगा, तभी तरीका सिखाए थे। अगर यहाँ जोड़ में अगर लिखा गया होगा, घटाव में लिखा गया होगा, घटाव में होगा सबको घटाएंगे, जोड़ में होगा सबको जोड़ लीजिएगा। कितना जो योगफल आया था, योगफल आया था 102, काटना 102 से, 102 से काटेंगे, कितना शेष बचेगा, 102 से काटने से 0 बचेगा, एक बार जाएगा, काम खत्म होगा। इसलिए यहाँ पे इतने से काम करके खत्म कर देते हैं। ये इसका तरीका भी होता है, चाहे तरीका समझिए चाहे ट्रिक समझिए, बात इतने पे काम हो जाएगी। कभी भी योगफल के रूप में रहेगा तो योग कीजिएगा, अगर सब संख्या जिससे भाग देगा अगर उससे कट रही हो तो शेषफल 0 हो जाएगा, उससे कुछ शेषफल बच रहा होगा तो उतना बचा देंगे, इतनी सी बात होती है। अभी आपके 7 की पावर 7 वाले को 4 से बात कर रहा हूँ, वेट करेगा थोड़ा सा, इसी सवाल का करें काफ़ी देर से। देखिए अगला प्रश्न होगा, यहाँ पर 16 है, 16 की पावर 3 हो जाएगा, प्लस में 17 की पावर 3 होगा, प्लस 18 की पावर 3 हो जाएगा, प्लस 19 की पावर 3 होगा। इसको कह रहे हैं कि 70 से भाग दे रहे हैं, 70 से भाग करने पर शेषफल पूछ रहे हैं। इसमें भी ऑप्शन है 0 1 35 है और 69 है, इतना सा है।
इसमें ढूंढते हैं। अब इसमें भी वही चक्कर है पूरा योगफल है, घात के समान है, 70 से भाग करना है। सबको जोड़ लेंगे, अगर 70 आ गया तो शेषफल 0 आएगा, 70 नहीं आया तो भाग के चेक करेंगे कितना बच रहा होगा, वो बात करेंगे। यहाँ पे शेषफल कितना होगा, यहाँ पे जोड़ते हैं 16 + 17 + 18 + में 19 हो जाएगा। ऐड कीजिए कितना हो जाएगा, यहाँ पे 7 × 13 और 13 इतना हुआ, फिर 13 × 8 70 आ जाएगा। 30 होगा, 30 10 40 70 70 आ जाएगा। 70 आया, 70 से भाग करना, शेषफल कितना बचेगा, 0 बचेगा। इसका ये हल होगा, ठीक है। और नहीं मिल रहा क्या एडमिशन में? अक्सर किताब मतलब ये लोग ना जो पीडीएफ वगैरह देते हैं, शेयर करते हैं यूट्यूब वाले, इनका मतलब क्वेश्चन भी जो रहता है बिल्कुल हट कर, पता नहीं कहाँ से रहता है, जहाँ से रहता है ठीक रहता है, लेकिन बुक में उनका मिला करते हैं, हर बुक में ही मिलता है। ये तो इनकी खुद की बुक रहे, खुद बनाते हैं। हाँ वो चीज़ें खुद बनाते हैं। और बुक्स जैसे सवाल एग्जाम में आती है वो चीज़ें, ये तो बताए जीडी में आई थी, SSC वाले पेपर में, इसलिए कह सकते हैं हाँ वहाँ का रहा होगा। चलिए फिलहाल अभी मिलेगा और दिखाते हैं। यहाँ 49 है, 49 की घात कितना होगा हमारे पास, 61 है, को 35 से भाग करना है। पैंतीस से भाग करने का शेषफल, ऐसे प्रश्न पूछे थे ना 7 वाला ना, वही होगा ना, ऐसे ही काम होगा। चाहे 7 चाहे जिसका भाग रहा होगा वो आ जाएगा इतने पे ही। ऑप्शन यहाँ पे 16 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 18 और 14 है, ठीक। यूपीएसआई की परीक्षा 2007 में पहले शिफ्ट में, 2017 में पहले शिफ्ट में आया था। यहाँ पे 2 तरीका अपना सकते हैं, चाहे फॉर्मूला कोई लगाए चाहे कुछ ना लगाइए, केवल एक छोटा सा सूखा काम करेंगे। 49 को भाग करना, 49 को 35 से भाग करिए, कितना शेषफल बचेगा, शेषफल कितना बच रहा होगा, यहाँ 5 और कितना होगा 5 9 5 14 आएगा ना, शेषफल 14 आएगा, आपका ऑप्शन नंबर 14 हो जाएगा सही। काम खत्म, कुछ भी नहीं करना होगा। क्या हुआ, आसान होता है और इतने भी काम हो जाएगा। लेकिन अगर दूसरा कुछ और तरीका अपनाने की बात करें तो थोड़ा सा काम कर सकते हैं, मैं बना के दिखा रहा हूँ। जैसे यहाँ पे क्या होगा, एक छोटा सा काम ये आप भी कर सकते हैं, क्योंकि इसको यूज करता हूँ तो इसको अगर किसी और तरीके से, अगर यही जगह पे क्या होगा, अगर नीचे वाला पद क्या होगा बड़ा होगा, ऊपर वाला पद छोटा है, 49 छोटा पद होता, जैसे यहाँ पे 8 था, जैसे यहाँ 2 था, 2 से 9 को भागता है, तो फिर इसको हम लोग गुणनखंड से तोड़ते हैं, इसको तोड़ के अलग करते हैं, इसके घात को तोड़ के अलग करेंगे तब लगा पाएंगे। तो जैसे क्या होगा, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ कोई और सवाल को, या फिर अगर इस सवाल को ही लगाना चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं 49 है, इसी घात 61 था, 35 से भाग करना है। थोड़ा सा तोड़ दीजिएगा, कैसे तोड़ सकते हैं, यहाँ पे बना रहा हूँ। जैसे 46 49 था ना, यहाँ पे 49 होगा, 49 की एक घात अलग कर देंगे, एक 49 घात क्या बन जाएगी, 60 के साथ हो जाएगी, 60 घात यहाँ, एक घात यहाँ, 61 बन जाएगा, और पूरा का बटा 35 है। एक काम करें तो यहाँ 7 से क्या कटेगा, 7 × 49 7 × 5 35 हो जाएगा। अब यहाँ पे 7 तो बचा हुआ है हमारे पास, 7 बचा है, ठीक है, 7 बार गया था, उससे नहीं मतलब, यहाँ पे क्या बच रहा है, 5 से इसको काटेंगे, 5 से काटने पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 5 में 45, 4 बच रहा है ना, यहाँ पे 4 शेषफल बचेगा, और फिर ऐसा करेंगे, ऐसे करेंगे, कैसे करेंगे, 49 था, ऐसे थोड़ी होता है। देखेंगे, बना के दिखाता हूँ, एक पहले सीखिए, बाकी तो देखेंगे, दूसरा ना नहीं बना रहा है, दूसरा बना दिया जाएगा अभी। आगे दूसरा प्रश्न है, 6 घात 76 है, इसको 5 से भाग करना है। पाँच से भाग करें, शेषफल आएगा 0 1 2 3, कौन सा शेषफल हो जाएगा, अरे भाई देखिए 6 को भाग करना है ना, 5 से करना 1 आ जाएगा, कुछ करना नहीं इसमें, ऐसे बनेगा। और क्या होगा, आपका प्रश्न था 7 की घात 7 था, इसको करना था किससे, 4 से। कहाँ आया था वैसे, पुलिस वाले में था या फिर उसका था,
इसी की था सेकंड शब्द में अच्छा कोई सॉरी था, क्योंकि पेपर का रंग रेड था और रेड कलर मैंने पेपर देखा नहीं था किसी का कुछ। हाँ सुबह वाला शिफ्ट में शायद ब्लैक था, शाम वाले में ड्राइवर। ठीक है, साथ ही साथ 7 को 4 से भाग करने पर शेषफल कितना होगा। तो वही क्या होगा, 4 से भाग कीजिए 7 को, कितनी बार आएगा शेषफल, 3 बचेगा, इतना समझ जाएगा। 0 1 2 3, यहाँ 4 ऑप्शन पर इसमें 3 बना देंगे, इतना सा काम होता है। तो कोई भी घात वाला प्रश्न बनेगा ऐसे हल कर दिया जाएगा, चाहे जो होगा। 77 ये सारे घात 7 इसका पूरा गुणा दे। हाँ ठीक है, ऐसा भी कर सकते थे, जैसे कि चाहे गुणा करते पूरा नंबर आता ना, जब चीजें नहीं पता होती कुछ भी करना पड़ता है, फिर लगता है कि नहीं कैसे भी करके करे, बस करे सवाल। देखिए अगला प्रश्न सबके लिए है, सबके लिए लगाएंगे। 3 घात 27 है, इसको काटना है 26 से। 26 से भाग करने पर भागफल क्या होगा, ये चीज समझना है। चलिए आइए हल करके देखते हैं। जैसे 3 घात 27 है, ठीक है, 26 से काटना है। नियम क्या होता है, अगर x की पावर सम हो या विषम हो, कुछ भी रहा होगा, वो x प्लस 1 से कटेगा या फिर x माइनस 1 से कटेगा। मतलब x का मतलब यहाँ पे जो पद रहेगा या तो उससे एक ज्यादा होना चाहिए वाला पद, या फिर एक कम होना चाहिए जिससे भाग कर रहे थे, या तो उससे एक ज्यादा हो या तो उससे एक कम हो, इतना बनाने का प्रयास करेंगे। अगर ये बहुत छोटी संख्या होगी तब तो छोटा सा काम होगा, 3 की घात कितना बढ़ा दें कि 26 के आसपास पहुंच जाए। 3 की घात बढ़ाते हैं, 3 या 9 के 27, 27 पे काम बनेगा ना, 27 पे काम व्यवस्था बन रहा है। 3 घात या 27 बना के क्या करेंगे, 3 का 3 मतलब कितना कम पड़ रहा है, 3 का 27 का मतलब 3 या 9 या 27, 3 बार 3 चाहिए। तो यहाँ पे क्या बनाइएगा, 3 घात 3 कर देंगे, और यहाँ पे कितना घात हमारा बच रहा है, फिर 27 का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर 9 बच रहा होगा ना, 9 के 27 होगा घात, तो 9 घात यहाँ बच जाएगी, पूरा का बटा यहाँ 26 कर देंगे। ठीक, इतनी बात हुई है। बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 घात यहाँ पे 3 के 9 के 27 हो जाएगा, बटा में 26 हो जाएगा, और पूरा घात कितना है यहाँ पर 9 है। इतनी सी बात थी। अब चाहो तो क्या कर दीजिए, यहाँ पे शेषफल कितना आ रहा होगा बता सकते हैं आराम से, शेषफल कितना आएगा, 1 आ जाएगा ना, काम खत्म। और क्या करेंगे, 26 से भाग जाएगा, 26 से कम 26 बचेगा, 1 बचेगा, शेषफल 1 कर लेंगे। अच्छा फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले को अगर बनाने का मन कर रहा हो तो बना सकते हैं। क्या कीजिएगा, यहाँ पे 27 है, ठीक, 27 के लिए क्या कर देंगे हम लोग, यहाँ पे 27 घात 9 है, 1 घटाएंगे 1 जोड़ देंगे, और पूरा का बटा क्या होगा, यहाँ पे 27 माइनस में 1 दिख रहा है सबको। अगर ऐसा लगेगा तो देखिए, जब यहाँ घातें विषम होती हैं या सम होती हैं, तो यहाँ पे x पावर n माइनस 1 जो होगा x पावर n माइनस 1 से कट जाएगा, ठीक, यानी x माइनस 1 से कटेगा। तो यहाँ पे 1 कम करेंगे, हमने क्या किया, 1 जोड़ेंगे 1 घटाएंगे, और 26 अपने आप 27 माइनस 1 बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसलिए तो यहाँ हमने क्या किया, केवल इसके फॉर्मेट का सेट करने का प्रयास किया है। 27 माइनस 1 है, 27 माइनस यहाँ 1 कर देंगे, वैसे पहले 26 था, ऊपर क्या किया, 1 जोड़ा है, घटाया गया है, यहाँ पे ये पूरा इतना कट जाएगा आपस में, और ये क्या होगा हमारा शेषफल प्लस 1 शेषफल बचेगा। मान लीजिए यहाँ माइनस 1 कभी आ गया हो, तो गलती से माइनस 1 कहीं बच रहा हो, हमको बाहर माइनस 1 मिल रहा हो, तो क्या करेंगे, जिससे भाग कर रहे थे 26 से भाग कर रहे हैं, 1 को हल करेंगे 26 साथ कितना आएगा 25, वहाँ पे शेषफल बचाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि शेषफल करेंगे निगेटिव नहीं रखा जाएगा। इसलिए शेषफल अगर माइनस आ रहा है क्या होगा, 1 कम कर देंगे, या फिर कर दीजिएगा जो शेषफल निगेटिव आ रहा होगा उसमें से जिससे भाग कर रहे हैं उसको हल करेंगे, जोड़ घटा देंगे, वहाँ से आपको जो मान आएगा वो शेषफल बनेगा। कोई सवाल मिले तो बता दूंगा पक्का इसमें के लिए, ठीक है। जैसे यहीं पे क्या हो जाता, इसी में कुछ सेट करें, देखिए हो जाएगा, अच्छी बात है, हो गया तो ठीक था, नहीं तो कोई बात नहीं, शेषफल 1 बना। जैसे 3 घात यहाँ पे 26 कर दें, उसको 26 से भाग करें, 26 भी आएगा नहीं, 30 करें क्या, 30 तो नहीं बनेगा, 25 से भाग कर 27 से भाग करेंगे, फिर 28 से भाग करें तब आएगा शायद, क्योंकि 28 से भाग करें तो बन के आ रहा है। सवाल सेट करना है, देखिएगा 27 से 28 करेंगे, यहाँ पे 3 घात कितना होगा, 3 हो जाएगा, और यहाँ पे घात में क्या बचेगा 9, 3 3 के 27 बचेगा, 3 3 के 27 बन जाएगा, 27 की घात क्या बनेगा 9, पूरा बटा 28 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 27 से 1 ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, क्या करेंगे हम लोग,
प्लस 1 करेंगे तो माइनस 1 करेंगे, एक जोड़ा गया, एक घटाया गया है और 28 लिख सकते हैं, 27 प्लस में 1 हो जाएगा, इतना बन जाएगा। अब देखिए 27 प्लस 1 है, 27 प्लस 1 है, घात सम विषम कुछ भी रहेगा या आपस में कट जाएगा, यहाँ माइनस 1 शेषफल बच रहा है, माइनस 1 शेषफल कभी नहीं बचेगा, जिससे भाग करे थे 28 था, 28 माइनस 1 करें क्या बच जाएगा हमारे पास 27 शेषफल बचेगा। कभी ऐसे सवाल बनेंगे तब करा जाता है इस तरह से काम, जब भी हमको एक्स्ट्रा काम करना हो, ऐसे कि यहाँ पे खुद ही देखें, यहाँ पे 3, यहाँ 27 बना चुका था मैं, 27 घात 9 था, 27 घात 9 का मतलब क्या बन जाएगा, 27 घात 9 का मतलब हो जाएगा यहाँ पे 28 से भाग कर रहा था। अगर ऐसा बनाते मैं जोड़ने घटाने कॉन्सेप्ट ना लाता तब क्या होता, अगर जोड़ने घटाने की कॉन्सेप्ट ना लाता तब क्या होता, यहाँ पे 27 घात 9 बना चुका हूँ, 27 घात 9 को 28 से भाग करना है, 28 से भाग करेंगे, संख्या क्या है, छोटी है, छोटी संख्या का मतलब क्या हो जाएगा, शेषफल कितना बच रहा है, माइनस 1 आ रहा है, अभी तो माइनस 1 आ रहा है, शेषफल कभी निगेटिव नहीं रखा करते हैं। अब क्या करेंगे, जिससे भाग कर रहे थे उससे हल करेंगे, जिससे भाग करें 28 था, 28 माइनस 1 कर कितना बन जाएगा, 27 बनेगा, चाहे यहाँ समझिए चाहे यहाँ समझेंगे, हमारा 27 शेषफल बच के आया करेगा। सवालें मिलती जाएंगी तो क्लियरिटी कुछ ज़्यादा आ जाएगा, ठीक, ये बात था यहाँ पे। आगे और यहाँ पे कोई और संख्या हो तो देखते हैं। जैसे एक बात और था, कल आप सबने एक प्रश्न पूछा था, वो प्रश्न क्या था, फैक्टोरियल के सवाल थे, उसका तरीका सिखा रहा हूँ, आराम से कोई भी सवाल हो कभी भी आप लगा पाओगे, गलत नहीं पाएंगे इस नियम को, बाकी चाहे जो कुछ हो जाएगा। जैसे कहा गया था कि यहाँ पे 475 कोई नंबर सबने वहा था ना, इसका फैक्टोरियल का मान, इसमें 475 है, ये फैक्टोरियल लगा है, इस चिन्ह को फैक्टोरियल कहते हैं, इसका मतलब इसका प्रसार करा जाता है। एक आध करके दिखाता हूँ भाई, ठीक है, क्या हो जाएगा इसमें, यहाँ पे अनुगामी शून्यों की संख्या कितनी होगी, ठीक, अनुगामी शून्यों की संख्या निकालने के लिए बात कहा है, 137 होगा, 117 हो जाएगा, 127 होगा, 127 हो जाएगा। यहाँ पे अनुगामी शून्य कैसे निकालेंगे वो चीज़ देखिएगा। कभी भी शून्य कब बन के आता है, 2 और 5 की गुणा से शून्य बनता है, 2 और 5 से गुणा जितनी बार होगा उतनी बार शून्य आएगा। अब यहाँ छोटा सा काम कीजिएगा, फैक्टोरियल का मतलब समझाता हूँ। जैसे 5 का फैक्टोरियल क्या होता है, 5 गुणा में 4 गुणा में 2 गुणा 1 होता है, इसका फैक्टोरियल का मतलब होगा। अब सबका गुणा करेंगे तो उसका फैक्टोरियल बनेगा ना, हम लोग गुणा करने वाले हैं ना कुछ करने वाले हैं, सिंपल सा छोटा सा फॉर्मूला तरीका होता है। 475 है, क्या करेंगे 5 से भाग कर दीजिएगा, 5 से हम लोग इसका गुणनखंड करते हुए आएंगे, 5 से हर बार भाग, और हर बार 5 से भाग करें चाहे कटे या ना कटे। देखिए 5 में कितनी बार जाएगा, 5 9 45, 2 47, 5 5 25 हो जाएगा, 5 से कर दिए कितनी बार जाएगा, 5 से कम 5 होगा, 4 9 5 9 45 होगा, 5 से 5 दिया 15 हो जाएगा, ठीक, 5 दिया 15 तो आया, 3 बार जाएगा और फिर कितना बन गया, इतना सा हुआ, यहाँ 3 शेषफल बच रहा है। अब यहाँ पे नीचे के सारे पदों को जोड़ दीजिए, जो आएगा आपका वो आंसर लेके आता है। जोड़ते हैं कितना, 4 बचा है ना, ठीक है, जोड़ दो 9 5 से 15 16 5 या 15 4 बच रहा है ना, 5 9 45, 5 से 5 4 9 45, 5 से 45, ठीक था, 5 से 5 या 15 था, 5 या 15 3 बार जाएगा ना, 3 बार जाएगा, बचने से मतलब हम लोग यहाँ भाज्य कितनी बार पढ़ रहे हैं वो लिख रहे हैं, कितनी बार पढ़ा पढ़े उतना लिख रहे हैं ना, ऐसा लिखा जा रहा है। 5 या 15 3 बार का बचा गया है, 4 बचा शेषफल नहीं मतलब है, क्योंकि कितनी बार जा सकता है उतना बार लिखेंगे, कितनी बार जा सकता है, तो यहाँ पे इतना बना हुआ है, यहाँ पे जोड़िए कितना आएगा, 9 3 12 मुझे 22 होगा, 22 5 2 7 9 2 11 117 आ जाएगा। ये इसका क्या होगा, अनुगामी शून्यों की संख्या बताएगा। ट्रिक समझिए, तरीका समझिए, सवाल लगाया जाएगा ऐसे ही। क्या होगा, 475 का फैक्टोरियल है, इसमें अनुगामी शून्यों की कितनी संख्या होगी, छोटा सा काम करेंगे, 5 से भाग करते हुए आएंगे, 5 से भाग होगा 475 का, कितनी बार गया, 95 बार आया, 5 से भाग करेंगे, 5 से कम 5 होगा, 4 9 45, 5 9 45 पूरा कट गया, नीचे
5 का 5 या 15 3 बार जाएगा, कटेगा नहीं, अलग बात है, 5 या 15 3 बार जाएगा। अब यहाँ पे जितनी बार गया है लास्ट तक पूरा कट जाए तो ठीक है, ना कटे कोई बात नहीं है। अब कह दीजिए फिर से 5 ले जाओ, नहीं, क्योंकि 5 से छोटी संख्या है, अब आगे पहाड़ नहीं पढ़ेंगे। अब यहाँ पे सभी अंकों को जोड़ लेंगे, शुरुआत में जो लिखा था उसको छोड़कर सभी अंकों को जोड़िएगा। कितनी बार आएगा, 3 है, 19 है, 95 है। कितनी बार गया था, 95 बार, 19 बार, 3 बार, सबको जोड़ेंगे 17 आएगा। अनुगामी शून्यों की संख्या 17 आ जाएगी। कोई भी सवाल होगा ऐसा बना पाएंगे। वैसे रियली पूछा जाता है ये ना, यूपी पुलिस वगैरह में नहीं आएगा, कांस्टेबल परीक्षा में नहीं आने वाला है, लेकिन हल्का सा आप पढ़े जाओगे एसआई की परीक्षा में। पूरी तरह कट जाएगा तो कोई बात नहीं, तब 1 आ जाएगा तो 1 को हम लोग लिया करेंगे, एक बार लेंगे, कट जाएगा तब ना, अभी कटेगा, कटने की संख्या हाँ जोड़ेंगे, कटने की संख्या अभी ले रहा हूँ सवाल, ठीक है। यूपीएसआई में आता है। यहाँ पे 649 के अंत में क्रमागत शून्यकों की संख्या पूछे। शून्यों की संख्या है यहाँ 130 हो जाएगा, 140 है, 150 है और 160 है। आपके पास 4 ऑप्शन है, ठीक है। चारों ऑप्शन के लिए काम कीजिए और इस सवाल के लिए क्या कीजिए, कुछ भी कर दीजिए, लेकिन समझ लगना चाहिए। 5 से फिर से भाग करेंगे, ठीक है। 5 से भाग करने क्या हो जाएगा, 5 से भाग करने पे हम सबके लिए यहाँ बन रहा है 6, 4, 9। 5 से भाग कितनी बार जाएगा, 5 1 5। यहाँ बिल्कुल कंफ्यूज हो सर जी, 5 से भाग नहीं जा पा रहा, क्या करेंगे, नहीं जाएगा, नहीं उनसे नहीं मतलब, लेकिन न्यूनतम कितना बार जा सकता है वो निकाल रहे हैं। शेषफल को नजरअंदाज करना होगा भी। 5 1 5 होगा, 1 6 14, 5 2 10 4 14 49, 5 9 45। कितना बचा 4 हमसे नहीं मतलब, कितना ही बचा उससे नहीं मतलब, इतना काट दीजिएगा। फिर 5 से काटेंगे, 5 2 10 10 2 12 29, 5 5 25 4 29, 4 को छोड़ दीजिए, 4 से नहीं मतलब। फिर से 5 5 25 5 1 5। ये सारे के सारे नंबर को जोड़ लीजिएगा, जो आएगा आपको उत्तर लेके आएगा। इतना सा करते हैं, ये तरीका अपना ये कभी भी कोई सवाल गलत पाओगे नहीं अपने आप को, ठीक है। यहाँ कितना का 5 5 10 1 11 25 5 30 30 31 और 25 5 30 कर दीजिए, एक इसको दे दीजिए, 130 बन जाएगा। 130 30 क्या हो जाएगा, 160 बनेगा। जो भी आ रहा हो, जो भी आए उससे नहीं मतलब है ना, 160 आ जाएगा। तो यहाँ इस तरह से कोई भी मतलब अनुगामी शून्यों की संख्या निकालने के लिए काम कर सकते हैं। पूरा नहीं कटेगा कोई बात नहीं, शेषफल जो बच रहा है बचने दीजिए, लेकिन जानना है कि हाँ न्यूनतम कितनी बार जा सकता है ना, इतना सा काम करेंगे। और कोई सवाल हो तो कह सकते हो। एक आखिरी सवाल इसमें है, अंतिम सवाल है, 2 घात 50 है का 2 गुना क्या होगा, कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा ना, इसका आधा कहेंगे क्या हो जाएगा, मुझे 4 बार का बताया पूरे का आधा। अगर इसका आधा करेंगे कितना होगा, इसका आधा करेंगे 25 हो जाएगा। इसका 2 घात 50 का अगर आधा करेंगे कितना हो जाएगा, भाग में घातें घटती हैं, भाग में घातें घटेंगी। 2 घात 50 था, 2 घात 1 है, 1 कम करिए, 2 घात कितना बन जाएगा, 49 बन जाएगा। अगर इसका दोगुना करेंगे, 2 घात 50 था, गुणा 2 कीजिएगा, क्या हो जाएगा, 2 घात 50, 1 घात 2, यहाँ 50 घात है, यहाँ 1 घात है, 2 घात का जाएगा 51। गुणा में घातें जुड़ती हैं, घात का आधा कहे पूरे पद का आधा, इसका लिखा का दोगुना का आधा, मैंने कुछ नहीं बोला, मैं कुछ बोला ही नहीं, मैं लिखा ही नहीं, कहा बोलूंगा। इसका दोगुना पूछा, इसका आधा पूछा है ना, तो यहाँ पे घात का भाग करने पर घातें घटती हैं और गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं। 60 गुणनखंडों की संख्या क्या हुआ, 60 में गुणनखंडों की संख्या, 60 गुणनखंड की संख्या कुछ लिखा वही वाला पीडीएफ जो भी खोले थे, फर्स्ट क्लास में 14 10 15 12 ऑप्शन 60 गुणनखंड संख्या 60 है, जब कितना है 14 10 15 12 25 12। 60 का मतलब क्या होगा, 60 के लिए 60 होगा, टूटेगा 60 किसी किसी कर सकता है, 1 से
2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 8 से 8 से कटेगा क्या? हाँ। 8 से नहीं कटेगा। 9 10 से कटेगा, 12 से, 15 से, और फिर 20 से, 30 से, 60 से कटेगा। कितना बच रहा है? कितना आ रहा है इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 तो आ रहा है। और कुछ होगा देख लीजिएगा इनके अच्छे से, जिससे कटेगा वही इसका गुणनखंड होगा, जो भी आ रहा है जिससे वो कटेगा, जिससे जिससे कर सकता है छोटी छोटी संख्या से, उसकी बात कर लेंगे। और कोई रहा हो तो बताइए। एक सवाल अच्छा है, मैं देखता हूँ कौन क्या लगा पाएगा, नहीं कर पाएंगे। अच्छी सवाल है वैसे, बहुत छोटी सवाल है। प्रश्न पढ़ रहा हूँ मैं। 256 के वर्गमूल और 16 के वर्गमूल के गुणनफल का वर्गमूल क्या होगा? चार 6 8 10, हाँ जो भी है लिखा है कि 256 के वर्गमूल और 16 के वर्गमूल के गुणनफल का फिर से वर्गमूल निकालेंगे तो इसका मान क्या होगा? ऐसे 256 वर्गमूल निकाल लेंगे, 16 इसका 16 वर्गमूल क्या होगा? इसका वर्गमूल 16 होगा, इसका वर्गमूल क्या होगा? 4 हो जाएगा। 16 जगह 64 हो जाएगा। 64 वर्गमूल फिर से निकाले, कितना आ जाएगा? 8 है, 64 8 बन के आएगा ना। पहले वर्गमूल निकालेंगे दोनों का, फिर गुणा करेंगे, फिर गुणा का जो गुणनफल का भी वर्गमूल होगा वो आएगा। कितना बनाएंगे? सर में आई बात ना, यहाँ पे इसका वर्गमूल निकाल लेंगे दोनों का, फिर गुणा करेंगे। गुणा कर दिए, इसका वर्गमूल 16 होगा, इसका वर्गमूल 4 आ जाएगा। गुणा करने के बाद क्या होगा? फिर इसका वर्गमूल निकालना होगा, वर्गमूल फिर से निकालेंगे। 16 का 64 होगा, 64 का वर्गमूल क्या होगा? 8 आ जाएगा। 8 बन गया, ठीक है। ये चीज़ था। फिलहाल अगली क्लास हम लोग पढ़ेंगे घन घन मूल पढ़ेंगे, घन एवं घनमूल पढ़ा जाएगा और वहाँ उसके ट्रिक को सीखेंगे। मिलते हैं फिर से नई क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद।